श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, sureshotformula.com में आपका स्वागत है और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं। 13 मार्च 2022 रविवार का दिन है और दोपहर के 2:50 हो रहे हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने इस वीकेंड स्पेशल वीडियो में, जहां पर हम बात करते हैं आने वाले हफ्ते के बारे में। गए हफ्ते में क्या हुआ उसके बेसिस पर हम ये देखने समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले हफ्ते में क्या हो सकता है। यानी भूत के अनुसार भविष्य की गणना हम वर्तमान में करने की कोशिश करते हैं। ये पूरी तरह से काल्पनिक होता है लेकिन तथ्यों पे आधारित होता है। वो तथ्य जो आपके समक्ष रखे जाते हैं, जो मैं प्रेजेंट करता हूं एनालिसिस में, जो मैं प्रेजेंट करता हूं एक एक बात आपके सामने, जो कि आपको समझ में आए, आपको कॉन्फिडेंस दे, आपको लर्निंग दे, आपको अर्निंग दे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा। दोस्तों, बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं जो हम केवल टेलीग्राम पे दे सकते हैं, उनके लिए हमेशा वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप इंपॉर्टेंट अपडेट्स चाहते हैं और चाहते हैं कि वो सबसे पहले आपको मिले, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली को ज्वाइन कर लें। करना कुछ नहीं है, जो कोड आपको दिख रहा है इसे स्कैन करना है और आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाएंगे। जीरो कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको वहां मिलते हैं। उन इंपॉर्टेंट अपडेट्स की वजह से आप लर्निंग और अर्निंग दोनों कर सकते हैं, मतलब सीख भी सकते हैं और कुछ पैसा भी कमा सकते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। और कल को अगर कुछ पैसा आप कमा लेते हैं, कुछ मदद आपकी हो जाती है और आप चाहते हैं कि मार्केट को सीखें, मुझसे जुड़ें, क्योंकि ये जो अर्जुन वाला प्रोग्राम है ये बहुत ही सफलता के साथ चल रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि इस समय लोगों को लर्निंग का महत्व समझ में आ रहा है। उनको समझ में आ रहा है कि केवल पैसा होने से मार्केट पे जीत पाई नहीं जा सकती। पैसे के साथ साथ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, पैसे के साथ साथ लर्निंग होना बहुत ज़रूरी है, पैसे के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझेंगे, आपको कोई मेंटोर नहीं मिलेगा, आपको कोई गुरु नहीं मिलेगा, तो कभी भी आप मार्केट में पैसा नहीं बना पाएंगे। इसलिए एक सच्चा गुरु, एक सक्षम गुरु होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप मार्केट से पैसा बना सकते हैं। जो भविष्य है श्योर शॉट फॉर्मूला का, जो मैं देख रहा हूं, जो मैं करना चाहता हूं आने वाले 1.5-2 सालों के अंदर, उसकी नींव इन्हीं अर्जुनों के ऊपर रखी जाएगी, उसकी परिकल्पना इन्हीं अर्जुनों के रूप में रखी जाएगी, उनके ऊपर रखी जाएगी। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे भविष्य के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप मेरे अर्जुन बन सकते हैं, मुझसे सीख सकते हैं। जो कुछ मुझे आता है धीरे धीरे वो सब कुछ आपको भी आने लगेगा, वो सब कुछ आपको भी समझ आने लगेगा। मार्केट क्या करती है, क्यों करती है, कैसे करती है, ऊपर क्यों जाती है, नीचे क्यों जाती है, न्यूज़ का क्या इफेक्ट होता है, ट्रेंड ट्रेडिंग किसे कहते हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं जो मैं आपको दिखा देता हूं। ट्रेंड ट्रेडिंग टेक्निक, स्मॉल सेल बिग टारगेट टेक्निक, सपोर्ट रेजिस्टेंस मेथड ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, ब्रेकडाउन ब्रेकआउट क्या होते हैं, कैसे हम कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हैं मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम एक्यूरेसी के लिए। आप अपने पैसों से रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे इस 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरे और आपके बीच में होगा, क्वेश्चन आंसर्स मेरे और आपके बीच में होंगे। और हाँ, जब एक बार आपकी लर्निंग कंप्लीट हो जाएगी, मैं आपको सर्टिफाई कर दूंगा, मैं आपको कह दूंगा कि हाँ भाई अब आप सीख गए हो, उसके बाद ये मेरा अश्योरेंस रहेगा, ये मेरी गारंटी रहेगी कि मार्केट में आपको कोई हरा नहीं सकता, मार्केट में कोई आपको झुका नहीं सकता, मार्केट में आपको कोई थका नहीं सकता। तो आइए मेरे अर्जुन बनिए, मेरे साथ जुड़िए, मेरे साथ काम करिए। जो 17-18 सालों का अनुभव मैंने इस मार्केट से लिया है, हार के, जीत के,
जो कुछ मैंने किया है, जो कुछ मैंने सीखा है, मेरा अनुभव आपके काम आएगा। मेरी गलतियों से आप सीखेंगे, मेरी अच्छाइयों से आप आगे बढ़ेंगे। तो आइए मेरे अर्जुन बनिए और जीवन भर मेरे साथ जुड़ जाइए, मेरे हाथों को मजबूत करिए, क्योंकि आप में से ही वो लोग होंगे जो इस कंपनी का भविष्य बनेंगे, श्योर शॉर्ट फॉर्मूला का भविष्य बनेंगे। चलिए अब चलते हैं हम और बात कर लेते हैं चांदी के बारे में। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि सोने के बारे में, चांदी के बारे में, क्रूड के बारे में, सबके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि चांदी में मुझे डर लग रहा है, और वो डर मेरा सही साबित हुआ। वो डर हमें लगभग 4000 पॉइंट की गिरावट के रूप में चांदी में देखने के लिए मिला। गया हफ्ता बीच में खबर आई कि यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध विराम हो सकता है, चीज़ें थोड़ी सही डायरेक्शन में जा रही हैं। फिर बीच में खबर आया ऐसा कुछ भी होने की संभावनाएं नहीं हैं, जो पुतिन की मांगे हैं वो मानना बहुत मुश्किल है। इवन इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट गए थे उड़ के रशिया में, उन्होंने दोनों से बात करी थी, कुछ नहीं हुआ। जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं मैक्रो, उन्होंने 2 बार बात करी, उससे कुछ नहीं हुआ। जो जर्मनी के चांसलर हैं उन्होंने 2 बार बात करी, 3 बार बात करी, कुछ नहीं हुआ। अमेरिका लगातार धमका रहा है। जो तेल है उसका आयात अमेरिका ने रोक दिया कि हम रशिया के किसी भी तेल का या किसी भी उसका आयात नहीं करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें बहुत निगेटिव थी और बहुत अच्छी खासी उछाल हमें मार्केट में देखने के लिए मिला। बेस मेटल में तो एक्सट्रीम, गोल्ड सिल्वर में, आप बुलियंस में आप कह सकते हैं उस तरह का पागलपन देखने के लिए नहीं मिला जिस तरह का पागलपन हमें एनर्जी में और मेटल्स में देखने के लिए मिला। लेकिन ये वायरस कब कहाँ फैल जाए कहा नहीं जा सकता। जैसे पहले जब चाइना में आया था तो लोगों ने कहा था ये चाइना की समस्या है, इससे हमें क्या करना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कोरोना से। फिर अमेरिका पहुंचा, यूरोप पहुंचा, लोगों ने कहा वो उनकी कहानी अलग है, हम लोग तो इम्यून है, हमारे यहाँ नहीं आएगा। फिर वो मार्च में भारत है, बोले 150 लोग आएंगे, इतने लोग तो वैसे ही मर जाते हैं रोड एक्सीडेंट में, इसमें उसमें, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक समय था कि जब लगभग लगता था कि हर आदमी कोरोना की चपेट में आ सकता है। तो इसी तरह से कुछ भी असंभव नहीं है। वो लोग जो दूसरे की परेशानी को देखकर आंख बंद कर लेते हैं, वो एक तरह से खुद परेशान होने के लिए भी आंख बंद कर लेते हैं कि चलो जो भगवान कहेगा, जो भगवान करेगा वो होगा। लेकिन हमें मार्केट में ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसमें हमारा पैसा लगा हुआ है, हमारी हार्ड अर्नड मनी लगी हुई है, हमारी उम्मीदें लगी हुई हैं, हमारे परिवार की उम्मीदें लगी हुई हैं। बहुत से लोग उम्मीदों के साथ आते हैं। जो जो बदला लेने आते हैं मार्केट में उनको छोड़ दो, वो 2-4-5% होते हैं जो कहते हैं इसकी ऐसी तैसी कर दूंगा मैं। लेकिन 90% लोग मार्केट में उम्मीदों के साथ आते हैं, भरोसे के साथ आते हैं, अपनी परेशानियों के साथ आते हैं। उनकी सोच, उनकी कोशिश ये होती है कि यहाँ से हमारा कुछ भला होगा, हमारे दुख दूर होंगे। जो मैं नौकरी से, अपने बिजनेस से नहीं कर पा रहा हूँ वो मैं इस मार्केट से कर पाऊँगा। और अंत क्या होता है उनका? सब कुछ गंवा देते हैं, लाखों रुपए के कर्जे में आ जाते हैं। कोई घर बेच के बैठा हुआ है, कोई गाड़ी बेच के बैठा हुआ है, कोई धंधा बेच के बैठा हुआ है, कोई बैंक के लोन से मरा हुआ है, किसी ने साहूकार से लोन ले रखा है। सबकी कहानी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन गलती वो एक ही करते हैं, बार बार एक ही गलती करते हैं, बार 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 एक ही गलती करते हैं। इधर वो समझते नहीं है मार्केट में कैसे काम करना है, या वो आंख बंद कर लेते हैं। मार्केट नीचे जा रही है तो बाई करके आंख बंद कर लेंगे, ऊपर जा रही है तो सेल करके आंख बंद कर लेंगे। जब मार्केट 60,000 पे थी तो पूरी दुनिया बाइंग में फंसी हुई थी। सर मेरा 62 का बाई है, मेरा 64 का बाई है, मेरा 65 का बाई है। आज जब मार्केट 70, 72, 73,000 पे तो सब सेल में फंसे हुए जी, मेरा 64 का सेल है, मेरा 62 का सेल है, मेरा 65 का सेल है। क्यों होता है ऐसा? आप समझना चाहते हैं या आपको पता है? पता होगा फिर भी आप समझना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि ऊपर जाती हुई मार्केट में हम सब सेल क्यों करते हैं, नीचे जाई होती हुई मार्केट में हम सब बाई ही क्यों करते हैं। क्यों ऐसी सोच हो जाती है हमारी, जिसके वजह से नुकसान के अलावा हमें और कुछ नहीं मिलता। चलिए बातें बहुत हो गई, चलते हैं आप चार्ट पे और आपको दिखाते हैं कि सिचुएशन बन क्या रही है। सबसे पहले हम वीकली चार्ट देख लेते हैं। सारी स्टडी हटा देते हैं क्योंकि आपके सामने स्टडी करूंगा मैं। देखिए ये है चार्ट जिसमें 73,078 का हाई बना है और 68,900 का लो बना है। देखिए ये आपके सामने है पूरा, ये कच्चा चिट्ठा ये है। मतलब मोटा मोटा 4000 पॉइंट की मूवमेंट हमें देखने के लिए मिली है। अब हम डेली चार्ट देख लेते हैं।
एक तरह से अगर हम कहें तो एक टेम्पररी डबल टॉप यहां पे और एक टेम्पररी डबल टॉप यहां पे बना है। ये दो टॉप्स हमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक टेम्पररी टॉप यहां बना 73,100 पे और एक टेम्पररी टॉप यहां पे बना है 70,800 के आसपास। ये देखिए, ठीक है। अब नीचे में हम पकड़ते हैं कि मार्केट ने सपोर्ट कहां लिया, तो 69,000 के आसपास मार्केट सपोर्ट लेती हुई नजर आई है। ये एक छोटा सा गैप है, नेक्स्ट वीक में ये फिलअप हो जाएगा। ये आपको ये जो गैप दिख रहा है वैसा गैप नहीं है कि जो अनट्रेडेबल गैप हो, लेकिन फिर भी एक गैप है। तो नेक्स्ट वीक ये गैप हमारा फिल हो जाएगा। संभावनाएं क्या लग रही हैं, सिचुएशंस क्या लग रही है, मार्केट क्या कर सकती है। देखिए, कई लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए का इंतजार कर रहे हैं। असंभव नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा असंभव नहीं, असंभव है, क्योंकि मार्केट में कुछ भी असंभव नहीं है। तो किसी की बात को ऐसे ही केवल अपने फायदे के लिए, अपने वीडियो के लिए काट देना गलत बात है। बट उसको संभव बनाने के लिए कुछ बहुत ज़रूरी सी चीज़ें हैं जो मार्केट को करनी पड़ेंगी। अब मैं आपको एक लेवल लिख के देता हूं, उस लेवल को आप लिख लीजिए। ये लिख के दे रहा हूं मैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए, सिल्वर गोल्ड से आगे चल रही है, ठीक है ना। सिल्वर गोल्ड से आगे चल रही है। जैसे सोने ने लाइफ टाइम हाई बना लिया था, लगभग उसके पास पहुंच गई थी, 1% ही नीचे थी, इंटरनेशनल मार्केट में बना लिया था। वहीं पे अगर मैं चांदी की बात करूं तो इंटरनेशनल मार्केट के टॉप से वो दूर ही थी, लगभग 8-9 हज़ार पॉइंट दूर थी। पता है आपको इंटरनेशनल मार्केट का हाई क्या था? अच्छा, ये मैंने क्या लिखा है, ये जो ये लिखा है मैंने, ये डॉलर में है। ये लिखा है मैंने $31.50। अगर $31.50 के ऊपर मार्केट निकल जाती है तो विस्फोट हो जाएगा। ऐसा विस्फोट होगा, ऐसा विस्फोट होगा जो निकल में आपने देखा। निकल में आपने देखा ना क्या हुआ, एक दिन के अंदर मार्केट में 250% की बढ़त देखने के लिए मिली। अमेजिंग, एस्टॉनिशिंग, 250% की। मतलब उसमें एक चाइना का कोई बहुत बड़ा व्यापारी फंसा हुआ, उसने निकल बहुत बड़े पैमाने पे शॉर्ट करके था, उसका लगभग 25-30 बिलियन डॉलर्स का M2M बन गया था सिंगल डे के अंदर। ये पावर है। लोग जब आपको बनाने पे आ जाएं, लड़िए मत मार्केट से, लड़िए मत। मैं लड़के देख चुका हूं भाई साहब, आप मत लड़िए। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत लड़ाइयाँ करी हैं और बहुत मार खाई है। ऐसी मार खाई है ना कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जिसको बोलते हैं ना कंगला, लिटरली कंगला बनना, कंगला, कंगाल, कंगाल बन चुका हूं मैं इस मार्केट में। तो आप लोग मत लड़िए। $31.50 ये लास्ट लेवल है। इंडियन मार्केट में जो भी बने, इंटरनेशनल मार्केट में $31.50 के ऊपर अगर मार्केट निकल गई तो $51 तक जाने की क्षमता मादा रखती है मार्केट। तो आप लोगों को यह चीज याद रखनी होगी कि $31.50 के ऊपर निकलने के बाद, $31.50 के ऊपर निकलने के बाद आपको हथियार डाल देने हैं। उसके बाद आपको शॉर्ट में नहीं रहना है। इवन शॉर्ट में तो अभी नीचे में ही मैं बता दूंगा आपको किसके बाद नहीं रहना है, लेकिन $31.50 के बाद तो बिल्कुल ही भूचाल आ जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ रेजिस्टेंस की। देखिए, ये कुछ पॉइंट्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें से ये 73,200 का ये एक पॉइंट है। अगर इसको मार्केट काट देती है तो फिर ये एक रेजिस्टेंस है 74,500 के आसपास। लाइफ टाइम जो हाई है मार्केट का वो ये है 77,949। उसके बाद नेक्स्ट यानी सेकेंड लाइफ टाइम हाई है 76,200। तो ये इसके ऊपर के कुछ लेवल्स बन जाएंगे। अब मैं वीकली एनालिसिस कर रहा हूं, इसलिए आपको सारे दे रहा हूं, मल्टीपल लेवल्स दे रहा हूं, ताकि वीकली एनालिसिस है ना तो आपको समझ में आए। देखिए, इंट्राडे एनालिसिस तो मैं अलग करता ही करता हूं, और एक वीडियो सोमवार को सोने चांदी में क्या होगा ये भी मैं बना के आपको दे दूंगा, तो उसकी टेंशन आप मत लीजिएगा, वो आपको मिल जाएगी। तो अभी ये सिचुएशन क्या बन रही है, सिचुएशन क्या बन रही है कहता हूं कि जो सिचुएशन है अभी क्या बन रही है मार्केट के अंदर, और क्या रुझान आपका होना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं चांदी के अंदर। तो देखिए, अगर मार्केट 71,800 के ऊपर चली जाती है तो थोड़ी सी वीकनेस हमें थोड़ी तेजी हमें मार्केट में देखने के लिए मिलेगी। तो 71,800 हमारे लिए पहला वीकली रेजिस्टेंस हो सकता है। उसके ऊपर 73,200 और उसके ऊपर 74,500। नीचे सपोर्ट की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलेगा आपको
68,800, 68,100, 67,900, ये 200-300 पॉइंट की रेंज। 67,900 के नीचे मार्केट 66,400 तक ड्रिफ्ट कर सकती है। ये कुछ 2-3 आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स का वीकली लेवल्स हैं, ये ध्यान रखना है। अब ये जो कैंडल बनी है, ये कैंडल आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है। अगर इस कैंडल के नीचे, देखिए इसको अब मैं सब डिलीट कर रहा हूं, अगर इस कैंडल के नीचे मार्केट हमें इस तरह से खुलती हुई दिखाई देती है, ऐसे, इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। देखिए ये जो कैंडल है, अगर इस तरह से मार्केट खुलती हुई दिखती है तो ये जो इसका वीकली सपोर्ट है वो बहुत नीचे है, यहां पे है, और उसके ऊपर जो वीकली सपोर्ट है वो यहां पे है। तो यहां तक की बातें करना बेईमानी है, क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट्स देखने के लिए मिलेंगे, बट मार्केट 68,000 के आसपास तक आ सकती है, जो कि ब्रेकआउट पॉइंट था। तो 68,000 का ध्यान अपने दिमाग में जरूर रखें। वो अगर कट जाता है तो फिर ये 64,000 और ये फाइनल सपोर्ट होगा। और कोई बड़ी बात, ये सब मूवमेंट जो है ना, कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं क्यों 68,000 बोल रहा हूं, वो इसलिए बोल रहा हूं, तो ये कैंडल जो बनेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका सिरा कहां पे छूता है, मार्केट रुकती कहां पे है। अगर रेड कैंडल बनती है विथ क्लोजिंग एट द डाउनेस्ट पॉइंट, मतलब सबसे लोएस्ट पॉइंट पे अगर क्लोजिंग देती है, तो ये एक रिवर्सल का संकेत होगा। इससे पहले भी इस तरह के आप देख सकते हैं। देखिए जो मैं बातें बोल रहा हूं उसको आप समझिए, ये कोई हवा में नहीं बोल रहा हूं मैं। जब भी इस तरह की कैंडल्स बनती हैं तो उनकी क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये देखिए आप, ये वाली कैंडल बनी, ये वाली, इसके बाद ये वाली कैंडल देखिए आप। तो मंडे को मार्केट कहाँ खुलती है, इसकी बॉडी में कहाँ पर जाके वो रेजिस्टेंस लेती है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी सिल्वर के भविष्य के लिए। अभी ये कहना कि सिल्वर में टॉप बन गया है, थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो रशिया यूक्रेन की सिचुएशन है उसमें कोई बहुत ज़्यादा जो चेंज है वो देखने के लिए नहीं मिला है। वो अभी भी उसी तरह से चल रही है। अपडेट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डी एस्केलेशन हुआ नहीं है। कीव की तरफ अभी भी गोलीबारी चल रही है और यूक्रेन की सेना पूरी टक्कर दे रही है, जो बाहर से लग रहा है। इसका मतलब है कि अमेरिका और यूएस पूरी तरह से यूएस और यूरोप पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है नाटो के साथ मिलकर। तो वो चीज़ों को इंटेंसिफाई कर रहा है। जब तक इस तरह की न्यूज़ आती रहेगी तब तक हमें सोने चांदी के अंदर एक रेंज में कार्रवाई होते हुए दिखाई देगी। तो सोच समझ के ट्रेड करिए, सपोर्ट के पास बाई करिए, रेजिस्टेंस के पास सेल करिए। मार्केट समझ में ना आए तो शांति बना के रखिए, शांत रहना। नो ट्रेड कैन बी द बेस्ट ट्रेड। कुछ नहीं करना भी कुछ गलत करने से ज्यादा अच्छा होता है। ये बात आप हमेशा याद रखिए। तो दोस्तों ये है चांदी के ऊपर मेरी एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आगे वीडियोस देखने के लिए मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। और उस हौसला केवल एक तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। वीडियो पसंद आ जाता है तो लिख दीजिए मजा आ गया गुरुजी, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे ज्यादा मुझे कुछ चाहिए नहीं। टेलीग्राम पे अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो भला आपका होगा, फायदा आपका होगा, किसी का फायदा नहीं होगा। सबसे ज्यादा फायदा आपका होगा अगर आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर लेते हैं, टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर लेते हैं। ट्विटर पे भी हूं मैं, फेसबुक पे भी हूं, तो ट्विटर पे ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब पे आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा चैनल को, और इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो मैंने आपको बता दिए वीकली के हिसाब से। अब मैं शाम को एक वीडियो और बनाऊंगा, मंडे मेगा एनालिसिस। सोमवार को सोने चांदी में क्या हो सकता है इसकी एक झलक देने की कोशिश करूंगा। बाकी डेली लेवल्स आपको मैं बताता ही हूं, तो उसके हिसाब से भी आप कुछ काम कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, मेरे साथ सोने चांदी में काम करना चाहते हैं, आप रिस्क ले सकते हैं तो मैं कमा के दे सकता हूं। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो मैं कमा के दे सकता हूं। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो मैं कमा के दे सकता हूं। जो भी रिस्क ले सकता है उसको मैं कमा के दे सकता हूं, यह मेरा वादा है। तो आइए, जुड़िए, साथ में मिलिए, काम करिए, सीखिए। सारे तरीके अवेलेबल हैं और भविष्य बहुत उज्जवल होगा आपका, ये मेरा वादा है। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा, आदेश और आशीर्वाद चाहता हूं। बहुत जल्दी एक नए वीडियो में मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।